आज 26 अगस्त 2025 है। नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह। मेरे साथ मेरे सहयोगी आरिफ हसन इस वक्त मौजूद हैं और आज कार्यक्रम की शुरुआत में तारीख इसलिए बताई गई है क्योंकि 27 अगस्त से ट्रंप का जो टैरिफ वार है वो लागू होने वाला है। जो अतिरिक्त 25% जो टैरिफ लगाया गया है वो लागू होने वाला है और इसी पर आज हम बात करेंगे। इसी के साथ साथ कल एक खबर ने बहुत सुर्खियां बटोरी। प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर एक खबर आई थी कि वो अब सार्वजनिक नहीं होगी। इस पर भी बात करेंगे और इन दोनों का इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है इंडिया पर या हमारे व्यापार पर या आर्थिक नीतियों पर, यह भी समझने की कोशिश करेंगे। आरिफ, अगर टैरिफ की बात करें, कल से टैरिफ जो है वो लागू होने वाला है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को ही कह दिया कि भारत जो है वो झुकेगा नहीं। भारत झुकेगा नहीं, यकीनन नहीं झुकेगा, अच्छी बात है, लेकिन फर्क क्या पड़ेगा इस ना झुकने का भारत पर? देखिए, जो आपने दोनों चीजों की बात कही है, एक तो एक्सटर्नल का, एक तो दूसरा मसला है। लेकिन एक का ताल्लुक जो है वो इससे है, उसका संबंध जो है वो भारतीय जनता से है। और दूसरा वो जो हमारे प्रधानमंत्री, उनकी जो साख है या जिसे कहते हैं जो कि प्रवृत्ति है, उससे ताल्लुक है और गवर्नमेंट की भी साख से ताल्लुक है उसका। आपने सबसे पहले बात की टैरिफ की। यकीनी तौर पर जिस तरह से अब यूएस से अब ऑर्डर्स आना बंद हो गए, अभी पीछे हमने सुना था हकीकत है डायमंड इंडस्ट्री से 1 लाख लोग, लगभग टोटल 1.5 लाख लोग और 1 लाख लोग तो विकास से ही निकाल दिए गए। अगर ये सब कुछ रहता है तो सबसे पहली बात तो हम उस श्रेणी में आके खड़े हो गए जहाँ पर ईरान, नॉर्थ कोरिया और रूस खड़ा हो गए, क्योंकि 25% टैरिफ है, उससे भारत कर लेगा 25%। लेकिन दूसरा 25% वो पेनल्टी, वो सैंक्शन है हमारे ऊपर। सैंक्शन का मतलब हम अब उस श्रेणी में खड़े हैं जहाँ पे ईरान, नॉर्थ कोरिया या रूस खड़े हुए, जिनके ऊपर पाबंदियां लगाई गई है। तो एक तो ये है, और जो दूसरा हमारे लिए बाजार बाहर के लिए बंद हो, एक तरह से अमेरिका का बाजार बंद ही समझिए जिस तरह से, क्योंकि ऑर्डर्स आना कैंसिल हो गए और कुछ लोग जो अब टेक्सटाइल है उसके अंदर कई करोड़ लोग काम करते हैं। टोटल इस वक्त अगर देखें, इसको देखते हुए 10 करोड़ जो लोग हैं उनकी नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। और अगर ये लंबे टाइम तक चलता है तो यकीनी तौर पर कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा, रोज ये खबरें आने रहेंगी, आज फला इंडस्ट्री से लोग निकाल दिए गए, आज फला इंडस्ट्री से लोग निकाल दिए गए या और से भी लोग निकाल दिए गए। लेकिन जैसे भी आपने कहा, भारत झुकेगा नहीं, यकीनी तौर पर झुकना भी नहीं चाहिए, और खासतौर से डेयरी और एग्रीकल्चर के अंदर इन दो, इसके अंदर तो कभी झुकना, कभी हम समझौता, ये तो हमारी जैसे बैंकों से कहते लीड है बिल्कुल हमारी, हम इसके अंदर कोई समझौता नहीं कर सकते। लेकिन थोड़ा सा सरकार के ऊपर भी हम इसके अंदर भी कहेंगे, 6 महीने से आप कर क्या रहे हैं, फरवरी से लेकर के आज 6 महीने होगा ट्रम्प आए हुए। अब रोजाना हम सुन रहे हैं डील होगी, फिर ये होगा, मिनी डील हो जाएगी, आप कोई डील ही नहीं कर पाए। क्या क्या करना है, कोई भी आप, ना तो आप अपनी बात मनवा पाए, न दूसरे की। आप जहाँ 6 महीने पहले खड़े थे वहीं पर आज भी आप वहीं पर खड़े हुए हैं। फिर आपने बीच में जैसे रूस से तेल के ऊपर बात की, रूस से आपने तेल जो खरीदा वो किसे कहने में खरीदा, इन्हीं लोगों के कहने में खरीदा जिससे कि एनर्जी क्राइसिस ना हो। आप उसको भी सही तरीके से नहीं देख पाए। तो ये गवर्नमेंट की अपनी कमी है, और जाहिर सी बात है अब हमारे ऊपर जो दूसरी बात अगर हो रही है, और आज जो एक पीएमओ ऑफिस के अंदर मीटिंग भी होने वाली है इसको लेकर के कि भाई इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। कोई कह देता है जीडीपी पे 0.2% फर्क पड़ेगा, कोई 0.1, कोई कुछ कह देता, अपने सबके वक्तव्य है। लेकिन जीडीपी में फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन क्या भारत इस महा बेरोजगारी जो इस वक्त फैलेगी उसके लिए तैयार है? क्या हम इसके लिए अल्टरनेट, जो हमारा दूसरा बाजार है, मार्केट है विश्व के अंदर, उस बाजार के अंदर हम उसका कुछ अल्टरनेट देख सकते हैं? उस पर गवर्नमेंट को बहुत पहले से काम करना चाहिए था, अभी भी काम करना जरूरी है। लेकिन वहां पर जैसे कि अगर आप चाहें जापान या और जगह पर चाहें तो वहां पर हम अपना माल किस तरह से दे सकते हैं, लेकिन जापान के अंदर जो वहाँ कौन हमारे मुकाबले खड़ा हुआ? चाइना खड़ा हुआ है, और चाइना का माल हमसे 10 गुना सस्ता है, क्वालिटी भी देता है। तो वहां हम किस तरह से मुकाबला कर पाएंगे? इन सब चीजों को हमें बहुत पहले से तैयारी करनी चाहिए थी, खासतौर से टेक्नोलॉजी के ऊपर। जैसे कि हम चाइना को देखते हैं, 1980 के आसपास चाइना जो टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे था। वो सबसे टेक्नोलॉजी मांगता था, कभी यूरोप से मांगता था, कभी रशिया से मांगता था, कभी अमेरिका से मांगता था, कोई टेक्नोलॉजी नहीं देता था। उसने टेक्नोलॉजी पर काम किया, आज वो दुनिया का किंग है। लेकिन अगर सरकार ये कह रही है कि हम झुकेंगे नहीं, तो यहाँ पर तो सरकार सही कर रही है, यहाँ पर तो सरकार अच्छा काम कर रही है, क्योंकि अगर झुकते हैं मोदी तो कहीं ना कहीं फिर किसानों का नुकसान होता है, हमारा डेयरी खत्म हो जाता है, हमारा कृषि खत्म हो जाता है।
तो फिर अगर ये स्टेप लिया गया है, चाहे सख्ती से लिया गया है, फिर चाहे रूस की बात आपने की कच्चे तेल की, वहाँ भी सरकार सख्ती से खड़ी थी कि हम तेल लेंगे, आपको जो करना है कर लो, तो सरकार अपनी तरफ से तो स्टेप ले रही है। नहीं, सरकार अपनी तरफ से स्टेप ले रही है, तो अब आपके लिए मार्केट बचा क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। आप इसका अल्टरनेट क्या है? आप सख्ती से खड़े हो गए, या तो फिर आप जो आपकी जनता उससे कह दीजिएगा बस एक टाइम खाना खाए, कि ये सख्ती से आपने उसके लिए पिछले 10 नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कहा तो है कि हम तो चरखे वाला देश है, यहाँ तो महात्मा गांधी ने चरखे से आज़ादी पाई थी, आप लोग भी स्वदेशी अपनाएं, यानी कि फिर से वो कह रहे हैं कि आप अपना माल अपनाएं, अपना यूज़ बढ़ाएं, जो चीज़ें अपनी हो रही हैं कोशिश ये कीजिए कि घर पे ही बनाई जाएं और घर पे ही यूज़ हो जाएं, ऐसा कुछ। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत तो इससे बहुत परे है। चाइना के लिए मार्केट खोल दिया आपने, अब पूरा मार्केट खोल दिया आपने चाइना के लिए, और आप कहना स्वदेशी अपनाए। पर आरिफ फिर पॉसिबल, पर ऑप्शन क्या है? क्योंकि अगर वेस्ट हमें नहीं देख रहा तो हमें चाइना के पास तो जाना पड़ेगा। दोनों, ना तो हम वेस्ट को या फिर चाइना, दोनों से नाराजगी तो हम नहीं झेल पाएंगे। आपने बैलेंस क्यों नहीं बना के रखा? आप देखिए, कमियां आपकी हैं, गवर्नमेंट की कमी है, और हकीकत बात यह है आपको ये चीजें नहीं दिखाई दे रही थी क्या कि ऐसा हुआ तो क्या होगा? आपने उसके लिए तैयारी क्या की है आपकी? ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि आपकी तैयारी क्या है। फिलहाल तो हम ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो हर मोर्चे पर, चाहे किसी जगह पर, इसीलिए तो कोई जो फॉरेन पॉलिसी पर सवाल उठ रहे हैं, लोग उठा रहे हैं, इसलिए तो उठा रहे हैं ना। अब आप बताइए 6 महीने से आपकी एक डील फाइनल है, आप वन साइड तो होते हैं ना। अभी भी क्या हो रहा है कि बातचीत होगी, कैसे बातचीत होगी, क्या बात होगी? और सबसे बड़ी बात, अब आप दुनिया को आप ये भी कायल नहीं कर पाए कि भाई 25% जो आप हमारे ऊपर एक्स्ट्रा लगा रहे हो, 25% टैरिफ भारत झेल जाएगा, कोई प्रॉब्लम क्या है जो आप एक्स्ट्रा लगा रहे हो, सैंक्शंस लगा रहे हो, ठीक है। अच्छा, उसके ऊपर उसने रीजन भी दिया अमेरिका ने कि आपने अपनी जनता को इसका कोई फायदा नहीं दिया, वो इसके लिए भी कह रहा है। खैर बहरहाल वो अलग मुद्दा हो जाएगा, उसके ऊपर बात करने के लिए हमने शायद बात भी की थी, लेकिन फिलहाल तो देखिए गवर्नमेंट को ही इसका अल्टरनेट तलाश करना होगा, और खासतौर से ये एक हमारे सामने एक, और इसका सबको मिलकर ही हमें जितनी भी है ना, इसके लिए मेरे समझ से तो ये आता है कि अगर इसका सॉल्यूशन देखें, एक ऑल पार्टी मीटिंग बुला करके उसके अंदर सभी के इसके अंदर मशवरे ली जाए, जैसे जब ऑपरेशन सिंदूर है, सब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी ना, जी, उसके अंदर सबके अपने सुझाव दिए कि भाई अब हमारे सामने ये परेशानी आके आकर के खड़ी हो गई है, क्या किया जाए, इसके अंदर क्या होगा? जो आपके अपोजिशन है उसे मौका नहीं मिलेगा कि भाई आपके भी सुझाव लिए गए थे, बिल्कुल बिल्कुल, जो भी इसके अंदर लिए जाएंगे, तो उनसे लेकर के और कोई जो भी स्टेप उठाया जाए, इसके अंदर पूरा देश एक साथ खड़ा हो। उसके ऐसा नहीं है, देखिए जनता से जब कुर्बानी मांगी है, जनता ने कुर्बानी दी है, जब कोई ऐसी बात हमारे सामने आती है तो हम बिल्कुल एकजुट होकर के, किसी भी बगैर मजहब मिल्लत की, इसके तफरीक के, किसी के ये बड़ा, हम सारी ऑल पार्टी भी सब लोग अपने मतभेद बुला करके एक साथ खड़ी होती है, तो सब मिलाकर एक सोल्यूशन तो निकालना होगा। बिल्कुल, गवर्नमेंट के सामने ये सोल्यूशन जब तक नहीं निकलेगा ना, तो हमारे सामने यही है, और साथ साथ जो हमारा जो लघु उद्योग, टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर काम कीजिए। आज चाइना जो है 1980 का चाइना देखिए, ये तो आप जब से हमने ये कार्यक्रम शुरू किया, आप तब से बोल रहे हैं कि हमें अपने जो लघु उद्योग हैं, घर के उद्योग हैं, उन पर काम करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को उनको खड़ा करना पड़ेगा। अच्छा, अगर आप किसी के लिए बाजार खोले तो आप अपने भी तो बाजार, नए आपके पास ऑप्शन है, बाजार तलाशने पड़ेंगे अब आपको, और अब आपके से एक झटका लग गया अमेरिका से इस तरह का, तो अब आपको उसका अल्टरनेट अभी से आप तैयार कीजिए। कल को ऐसा ना हो कि आज आप चाइना के पास चले, कल को आप चाइना आपसे नाराज हो जाएगा, फिर कहाँ जाएंगे? तो ऐसा नहीं है कि आप वो मत बनिए, वॉलीबॉल या जिसे कहते हैं फुटबॉल मत बनिए कि इधर से इधर को डाल दिया, उधर से, तो इस तरह से जीसी के लोग आपकी फॉरेन पॉलिसी पर तनकीद कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही है, ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाइए, सबके सुझाव लीजिए, और जो भी उसके अंदर बात निकल के आए उसको पर अमल किए, जिससे कि एक जो आप भी, उससे क्या होगा, आप इंटरनल भी नहीं गिरेंगे कि भाई आपकी भी तो मशवरा था ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी फिर से एक बार मोदी जी की बात करते हैं। कल जो हम बात कर रहे थे कि जो एक खबर थी, काफी सुर्खियां उठ रही थी, आपके चेहरे पर खुशी आ गई उस बात को करते हुए, क्योंकि डिग्री की बात हुई थी कि डिग्री सार्वजनिक नहीं करनी है। जो ग्रेजुएशन की उनकी डिग्री है, डीयू ने कहा था कि इस तरह की बात हुई थी, हाई कोर्ट में पूरा मामला गया, और अब मामले में रिजल्ट ये निकल कर आया है कि डिग्री सार्वजनिक नहीं होगी। अब इस चीज को क्या समझा जाए आरिफ? इतना बवाल क्यों डिग्री पर? आपके पास भी डिग्री है, मेरे पास भी डिग्री है, अगर कोई मुझसे मालूम करता, हम नहीं करते क्या सार्वजनिक उसको? हमें तो शायद कहीं नौकरी पे जाना होता है, पहली नौकरी के लिए हमें अपने 10th 12th अपनी डिग्रियां देनी पड़ी थी।
आप वहां पर तो जो बिहार के अंदर जो आप SIR कर रहे हैं वहां तो आप बर्थ सर्टिफिकेट तक मांग रहे हो। हाँ। और आप अपनी डिग्री भी नहीं दिखा रहे हो। और ये डिग्री पर कोई बवाल नया नहीं है, बहुत पुराना है, बहुत काफी पुराना समय से है। चल रहा है। स्मृति काफी ईरानी की डिग्री पर भी बवाल हुआ था। स्मृति ईरानी की डिग्री पर भी बवाल हुआ था। और जब एक बार जब बवाल हुआ था उस टाइम अरुण जेटली ने, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, और अमित शाह ने जो इस वक्त गृह मंत्री हमारे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी जी की डिग्री दिखाई थी। उसके ऊपर अब डिग्री में क्या दिखाई थी वो उसके ऊपर फिर और ऑब्जेक्शन उठ गया था। एक तो मार्कशीट का साल कोई और, डिग्री का साल कोई और था, बहुत बवाल उठा था। नाम उसके अंदर कुछ और, मार्कशीट में कुछ और उसके अंदर नाम कुछ और था। इसके ऊपर अब देखिए 10 साल के 8 शायद 9 साल पुराना केस है। अब 9 साल से आप प्राइम मिनिस्टर की डिग्री के ऊपर केस लड़ रहे हो। इससे तो मोदी जी की अपनी खुद छवि खराब हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर जो गवर्नमेंट गिरी हुई है इस वक्त में, ये इंटरनल गिरी हुई है। अभी तो वोट चोरी का मसला चल रहा था। अभी और राहुल गांधी वो मसला भी छोड़ने वाले नहीं है। अपोजिशन को मौका चाहिए। वो तो जाहिर सी बात है कैश करेगा। अब जगह जगह यही बात चल रही है कि आप अपनी डिग्री लोगों से तो आप बर्थ सर्टिफिकेट मांग रहे हो और आप अपनी डिग्री भी सार्वजनिक नहीं कर सकते। मेरे पास डिग्री है, आज तक कभी ऐसा हुआ कि मैं कोई आदमी किसी से केवल डिग्री, ये कौन सी आपका निष्ठा का मामला हो गया, ये कौन सा अपना जाति मामला हो गया कि हम डिग्री नहीं दिखाएंगे। अगर आपके पास है जो भी डिग्री है तो वो सब्जेक्टिव बड़ा अजीब सा है, वो पॉलिटिकल क्या है वो, मुझे तो इस तरीके का। तो भाई अगर आपके पास जो भी है उसको सार्वजनिक कीजिए। और उसके ऊपर इतना पैसा गवर्नमेंट ने हमारा खर्च कर दिया, सब चीजें सिर्फ डिग्री तो दिखानी थी। सवाल क्या था, बवाल क्या था, समझ नहीं आया। क्या था, मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है मोदी जी ने कुछ अपने, मैं उनकी डिग्री पर इस पर सवाल नहीं उठा रहा है, अपने ईगो पर ले लिया। और मोदी जी का ईगो कहीं ना कहीं ऐसा दिखा देता है हमें कभी कभी कि वो सबसे ऊपर है। और ये ईगो के ऊपर बात आई हुई है। इतना पैसा खर्च हुआ यहाँ पे, सॉलिसिटर जनरल उसके लिए खड़े हो गए, और डिग्री नहीं दिखाएंगे। डिग्री दिखाने में क्या परेशानी थी भाई, क्या प्रॉब्लम है अगर कोई आदमी आपकी डिग्री पर। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चाहे स्मृति ईरानी हो, ये उनकी डिग्री कभी मंजर आम पर या सार्वजनिक की ही नहीं जाएगी। और ये दोनों अब ऊपर हो गए ऐसे। खैर अब तो स्मृति ईरानी हो तो मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स में भी बाहर हो तो अपनी उसी दुनिया में, उसी ग्लैमर की दुनिया में लौट गई है। लेकिन डिग्री सार्वजनिक करनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ आपका। तो जिस तरह से हमने बात की ट्रम्प के टैरिफ की, समझ तो यही आ रहा है अभी तक कि कहीं ना कहीं हमें अपने जो घरेलू उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, छोटे उद्योग हैं, उन्हीं पर काम करना होगा, उन्हीं को सपोर्ट करना होगा, ताकि भारत जो है एक बार फिर से अपने पैरों पर अच्छे से खड़ा हो सके। फिर चाहे वो ट्रम्प का टैरिफ हो या चीन हमें आंखें दिखाए, तो कम से कम हम खड़े होकर जवाब दे पाएं। यकीनन भारत ट्रम्प के टैरिफ के आगे नहीं झुकेगा। हम नहीं वो डेयरी डील करने वाले। साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि भारत नहीं झुकेगा, लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो भारत को भुगतने पड़ेंगे, वो जनता को भुगतने पड़ेंगे। वो ना भुगतने पड़े या कम भुगतने पड़े, उसके लिए हमें अपने छोटे उद्योगों पर यकीनन काम करना पड़ेगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।